Hello दोस्तों, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you about an American writer वाल्ट विटमैन। प्यारे दोस्तों, आज हम PGT इंग्लिश के अंतर्गत वाल्ट विटमैन को पढ़ने चल रहे हैं। इनका लाइफ स्पेन था 1819 से 1892 तक। ठीक, वाल्ट विटमैन के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वाल्ट विटमैन वाज एन, देखिए फुल नेम इनका था दोस्तों, वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो सामान्य तौर पे एक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, एसेइस्ट के रूप में और जर्नलिस्ट के रूप में भी जाने जाते थे। एज अ ह्यूमनिस्ट ही वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यू इन हिज वर्क। मुख्य रूप से उनको ट्रांजिशनल पोएट के रूप में जाना जाता है था और ट्रांजिशनल एज में आते थे क्योंकि ट्रांसजेंटलिज्म एंड रियलिज्म के मध्य इनका कार्यकाल हुआ करता था। इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यू इन हिज वर्क, क्योंकि उनके वर्क में जो है ट्रांजिशन वाली क्वालिटी दिखती थी। ट्रांजिशन मीन्स होता है जो बदलाव के काल के अंतर्गत, जब दो काल के बीच का जो समय होता है उसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। इन 1858 विटमैन्स पब्लिश्ड 47,000 वर्ड सीरीज कॉल्ड मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग अंडर पेन नेम मेस वेल्सर। देखिए दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको ध्यान दें। 47,000 वर्ड की सीरीज उन्होंने पब्लिश की थी कब? 1858 में, जिसका नाम था मैनली हेल्थ और क्या था? एंड ट्रेनिंग अंडर द पेन नेम क्या था? मिस वेल्सर के नाम से पब्लिश हुआ था उनका। ठीक, ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी ज़्यादातर रचनाएं फ्री वर्स में हैं। अब दोस्तों, फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स मीन्स विदाउट राइम एंड विदाउट मीटर। वह पोएम कंपोजिशन जिसमें राइम भी नहीं होती और कोई मीटर भी नहीं होती। क्लियर? उसे फ्री वर्स कहते हैं और वाल्ट विटमैन फ्री वर्स के फादर माने जाते हैं। He is famous for his poetry collection Leaves of Grass। इनकी महत्वपूर्ण कलेक्शन का नाम है Leaves of Grass। His was very controversial in its time because it was described as obscene for its overt sexuality। यह इनका जो कलेक्शन था, पोइट्री कलेक्शन था, काफ़ी विवादित भी रहा। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात की है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1855। उनका यह जो कलेक्शन आया वो सबसे पहली बार 1855 में पब्लिश हुआ था। 1855 में 1855 में पब्लिश हुआ था। इस डेट को याद रखेंगे। हालांकि उसके बाद कई बार पब्लिश हुआ। इन न्यूयॉर्क ही फाउंडेड हिज ओन न्यूज़पेपर लॉन्ग इज़लैंडर। देखिए, लॉन्ग इज़लैंडर, न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्ग इज़लैंडर की स्थापना की थी। ही सर्व एज अ पब्लिशर, एडिटर, प्रेसमैन एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो उन्होंने एक पब्लिशर, एडिटर, संपादक और प्रेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी काम किया। एज द अमेरिकन वॉर वॉज बिगिनिंग इन 1861, विटमैन पब्लिश्ड हिज पोएम बीट ड्रम्स। अमेरिकन वॉर जब 1861 में स्टार्ट हुआ तो विटमैन ने अपना एक पोएम बीट ड्रम्स पब्लिश कराया था। एज अ पैट्रियाटिक रैली कॉल फॉर द नॉर्थ, है ना, नॉर्थ के बारे में उसमें लिखा गया था, जो कि पैट्रियाटिक थी, मीन्स देशभक्ति टाइप था। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। एट द एंड ऑफ 1891 के अंत में ही प्रिपेयर्ड फाइनल एडिशन ऑफ लीव ऑफ ग्रास। उन्होंने 1891 के अंत में लगभग लीव्स ऑफ ग्रास
का लास्ट एडिशन लॉन्च कराया, निक नेम डेथ बेड एडिशन, और लास्ट के एडिशन को क्या नाम दिया गया, डेथ बेड एडिशन। इस बात को आप याद रखेंगे। ही पब्लिश द टोटल 7 एडिशन ऑफ इट, यहाँ पर दिया गया है। और इस तरीके से उन्होंने लिव्स ऑफ ग्रास को टोटल 7 एडिशन में पब्लिश कराया था, मैं 7 बार पब्लिश हुआ था, और एट लास्ट एडिशन को कहा गया डेथ बेड एडिशन। ही 7 बार पब्लिश कराया। इन द लास्ट वीक ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में, ही रोट आई सफ़र ऑल टाइम, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, आई सफ़र ऑल टाइम आई हैव नो रिलीफ। कहा हमने पूरे जीवन भर सफ़र किया लेकिन मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला, आराम नहीं मिला जीवन भर। नो एस्केप, और ना ही मैं इनसे पीछा भी छुड़ाया, नहीं इनसे पीछा छुड़ा पाया। इट्स मोनोटोनी एंड मोनोटोनी इन पेन, सो उनका जीवन जो है निरस्ता में रहा। मोनोटोनी में सुना, निरस्ता में ही रहा, दर्द में ही बीता। ठीक, कोटेशन है, याद रखेंगे आप, लास्ट लाइफ में लिखा गया है इस कोटेशन को। विटमन्स इज फेमस फॉर प्रोफाउंडिंग टेम्परेंस नॉवेल। देखिए वर्ड, विटमन्स जो है टेम्परेंस नावल के रूप में जाने जाते हैं। इट लिटरेचर बाय राइटिंग अ टेम्परेंस नावल्स फ्रैंकलिन इवांस। तो दोस्तों टेम्परेंस नावल का यहाँ मतलब होता है कि जिसमें लिकर पीने वाले में शराब पीने वालों की चर्चा डिस्कस की गई है ना। तो विटमैन को टेम्परेंस नावल राइटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल मिलता है फ्रैंकलिन इवांस। इसमें उन्होंने टेम्परेंस नावल के रूप में राइट किया है। आप समझ गए, टेम्परेंस नावल जिसमें दारू शराब संबंधित चर्चाएं की जाएं, कैसे छुड़ाया जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट एंड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इस तरीके के नशीले पदार्थ की चर्चा हुई है, इसे टेम्परेंस नावल कहा गया है। ठीक, जॉन पीटर लेसी कॉल्ड विटमैन एज प्रिटेंशियस एज टू वाल्ट विटमैन। देखिए जॉन पीटर लेसी ने विटमैन को क्या बताया है, अ प्रिटेंशियस एस में होता है गधा, एज टू वाल्ट विटमैन। देखिए इस कमेंट को आप याद रखेंगे, प्रिटेंशियस एस विटमैन को किसने कहा, जॉन पीटर लेसी ने कहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विटमैन, विटमैन के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स, लिटरेरी वर्क उनकी हैं। इन एब्रिएट और फ्रैंकलिन इवांस, अभी हमने बताया, एक इसे टेम्परेंस नावल कहा जाता है। 1842 में आई थी, द ओनली नावल बाय विटमैन। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, विटमैन की केवल ओनली एक नावल थी मात्र, फ्रैंकलिन इवांस। लिव्स ऑफ ग्रास 1855 को फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एडिशन आया था, एंड 1891 को लास्ट वाला एडिशन में 7वां एडिशन आया था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में 1855 में पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था, और उनका लास्ट एडिशन 1891 में प्रकाशित हुआ। टोटल 7 एडिशन लिव ऑफ ग्रास के आए थे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। पीस इज़ ब्यूटीफुल अपीयर्स इन दिस पोएम। देखिए इसी पोएम में, लिव्स ऑफ ग्रास में, यह तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि लगभग अंत तक, लास्ट तक जाते जाते 400 पोएम का कलेक्शन हो चुका था। लिव्स ऑफ ग्रास जो है, इसमें लास्ट तक जाते जाते 400 कविताओं का एक संग्रह, अच्छा खासा संग्रह बन गया, है ना। और स्टार्टिंग हुई थी लगभग 12 पोएम से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। फर्स्ट एडिशन में लगभग 12 पोएम आया था, और 7वें एडिशन तक जाते जाते इसमें लिव्स ऑफ ग्रास में लगभग 400 पोएम आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी का पार्ट था पीस इज़ ब्यूटीफुल, इसी पोएम में था। द पोएम्स आर लूजली कनेक्टेड एंड इज प्रेजेंटेड विटमैन्स सेलिब्रेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। इस पोएम में पीस ऑफ ब्यूटीफुल जो पोएम है, इसमें क्या दर्शाया गया है, विटमैन की सेलिब्रेशन ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन से संबंधित फिलॉसफी
को दर्शाया है, ह्यूमैनिटी एंड फिलॉसफी को बताया है। एमंग द पोएम्स इन द कलेक्शंस आर, देखिए और भी उस पोएम में और भी कलेक्शन थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी लिव्स ऑफ ग्रास में आई थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, यह भी दोस्तों लिव्स ऑफ ग्रास का ही हिस्सा थी। आउट ऑफ द क्रेडल इंडलेसली रॉकिंग, यह भी लिव्स ऑफ ग्रास में आई थी। ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसको तो आप जानते होंगे, अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के लगभग 16वें प्रेसिडेंट थे ना, 16वें प्रेसिडेंट थे। इनके मृत्यु से विटमैन बड़े ही आहत हुए थे और उनकी मृत्यु पर उन्हें लगभग 4 कविताएं लिखी थी। 4 कविताएं, 4 पोएम्स ना, इलेजी के रूप में भी लिखा गया है। देखिए ओ कैप्टन माई कैप्टन भी उन्हीं के ऊपर लिखा गया है, उन्हीं की मृत्यु पर। किसके ऊपर? अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर। लेटर एडिशन, देखिए लेटर एडिशन इंक्लूड विटमैन्स एलेजी टू द असासिनेटेड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। देखिए अगला, यह भी एक पोएम है जो कि एलेजी के रूप में आया था। व्हेन लाइलॉक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, देखिए पहला ओ कैप्टन माई कैप्टन हो गया और सेकंड क्या हो गया? व्हेन लाइलॉक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। दिस पोएम कलेक्शन हैज़ इट्स जेनेसिस in an essay called The Poet by Ralph Waldo Emerson, published in 1844. About the deathbed edition of 1892 of this poem collection is said, देखिए 1892 में जो डेथ बेड नाम से एडिशन आई, 7वां एडिशन आया था, इसमें क्या कहा गया? L of G of at last complete after 33 years of the hacking at it all times and moods of my life, fair weather and foul, all parts of the land and peace and war, young and old। देखिए कोटेशन लिखा गया था विटमैन के द्वारा। इस लास्ट में उसने लिखा है एल ऑफ जी का मतलब होता है लिव्स ऑफ ग्रास। एट लास्ट 33 ईयर के प्रयासों में लिव्स ऑफ ग्रास उनका कंप्लीट हो गया, जिसमें उन्होंने मूड्स ऑफ लाइफ, जीवन से संबंधित अपने मूड्स को दर्शाया है। फेयर वेदर एंड फाउल, मौसम, अपने युवावस्था के दिन को दर्शाया है। एंड पार्ट्स ऑफ लैंड, पीस ना, उस समय अपने देश के बारे में, पीस शांति, युद्ध, यंग एंड ओल्ड मीन्स नो युवावस्था, और ओल्ड एज के बारे में दिखाया गया। उसमें उन्होंने सारे के सारे अनुभवों को इंक्लूड कर दिया। कहाँ पर? 33 साल के प्रयास से, किसमें? लिव्स ऑफ ग्रास में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द डेथबेड एडिशन लिव्स ऑफ ग्रास कंटेन ऑलमोस्ट 4,000, देखिए यहाँ पर दिया है लिव्स ऑफ ग्रास में माना जाता है कि लगभग 400 कविताएं नोट थी। While it was only the 12 in first edition, जबकि पहले एडिशन में केवल 12 ही पोएम थी, है ना। और बढ़ते बढ़ते लगभग 400 पोएम का कलेक्शन, एक अच्छा खासा कलेक्शन बन गया था। और जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखा है वाल्ट विटमैन ने, सारा का सारा कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास में मिलता है। ड्रम स्ट्रैप, आगे देखते हैं। ड्रम स्ट्रैप 1865 में आई, इन्हीं की पोएम है। डेमोक्रेटिक विस्टास 1871 में आई थी। ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में लिखी गई। ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में 1865 में लिखा गया। इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर पोएम अबाउट द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। देखिए एक्सटेंड मेटाफर के रूप में दर्शाया गया है। किसके? ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके ऊपर है? अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उस समय अब्राहम लिंकन थे, उनकी मृत्यु पर उन्हें अपना दुख व्यक्त किया है, जो कि वो 16वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। इट वॉज इंक्लूडेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इंक्लूडेड इन द कम्प्रहेंसिव कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास 4th एडिशन इन 1867। देखिए जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम है,
लिव्स ऑफ ग्रास में 4th एडिशन में शामिल किया गया था 1867। 1867 में लिव्स ऑफ ग्रास में इसको शामिल कर लिया गया है ना। और कब कब लिखी गई थी पोएम को लिखा गया 1865 में, लेकिन लिव्स ऑफ ग्रास में 1867 में आई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट इज़ क्लासिफाइड एज एन एलिजी और मॉर्निंग पोएम व्हेन टू ऑनर अब्राहम लिंकन हु वाज असैसिनेटेड इन 1865 में। और ओ कैप्टन माय कैप्टन में उन्होंने अब्राहम लिंकन के सम्मान में लिखा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन की मृत्यु जो है कैसे हुई थी, हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी 1865 में। ठीक, उसी में उन्होंने उनके सम्मान में अपना दुख व्यक्त किया है। ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, ओ कैप्टन माय कैप्टन की ओपनिंग लाइन क्या थी? ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। कहा गया ओ कैप्टन माय कैप्टन, हमारा जो फियरफुल एक निर्भय यात्रा थी वो फिनिश हो गई। द शिप वॉज विदर्ड एवरी रैक एंड प्राइज वी सॉट इज वन। ठीक, ओपनिंग लाइन है, इसको याद रखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें क्या था देखते हैं दोस्तों। दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास इन 1855। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। दिस पोएम पब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है लिव्स ऑफ ग्रास में 1855 में पब्लिश हुई थी, जो कि फर्स्ट एडिशन में थी। दिस पोएम हैज़ बीन क्रेडिटेड एज रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक विजन। इस कविता में क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक विजन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने एक पोएटिक विजन को दिखाया है ना। अपने बारे में माई सेल्फ उन्होंने खुद को संबोधित करते हुए कहा है, लेकिन खुद के माध्यम से सारी मानवता ह्यूमन ग्रुप को उन्होंने संबोधित किया है। In the first edition, it was published without title selection, but in the last edition of 1892, it took on the title Song of Myself. ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार Song of Myself लिखा तो उसका कोई भी टाइटल नहीं था, और Song of Myself टाइटल कब आया? लास्ट कलेक्शन में 1892 के लास्ट कलेक्शन में Song of Myself नाम रखा गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टाइटल कब दिया गया? यह दिया गया इन लास्ट एडिशन मीन्स 7th एडिशन में नाम मिला उसको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब दैट ही इज 37 ईयर ओल्ड। इस पोएम में उन्होंने मीन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम उन्होंने अपने आप को 37 वर्ष को बताया है। I now 37 year old in perfect health begin hoping to seize not till death। देखिए यह लाइन है, इस लाइन में उन्होंने खुद अपनी उम्र को बताया है कि I am now 37 years old। क्लियर? चलिए बच्चों, दोस्तों देखिए पैसेज ऑफ इंडिया, यह भी पोएम है। पैसेज ऑफ इंडिया मिसप्रिंट हो चुका है, पैसेज ऑफ इंडिया है ना। A sight in camps in day, ये भी पोएम है। Brick grey dims, the sundown papers from the desk of the schoolmaster is an essay series by Whitman। देखिए यह sundown papers जो था ये उनकी एक essay series थी from the desk of schoolmaster in the essay series ना। तो schoolmaster अपने एजुकेशनल डे में उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, ज़रा सा इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें लोगों में, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा वीडियो।